उनकी फुसफुसाहट ने उसको सावधान कर दिया। वो सांस रोककर खड़ा हो गया और कक्ष के भीतर होने वाला वार्तालाप सुनने लगा। बात करने वाले पति पत्नी थे। पत्नी कह रही थी, अब हमारी अवस्था ढल रही है, हम कब तक संसार में उलझे रहेंगे, अब हमें घर छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। पति बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, पर यह भी तो बताओ कि हम अपना घर और संपत्ति किसे देंगे, हमारी कोई संतान तो है नहीं। पत्नी ने कहा, जब सब कुछ छोड़ना ही है तो चिंता किस बात की, जो होना है तो होगा, हमें तो अपनी साधना करनी है। पति बोला, हम समाज में जीते हैं, ऐसी निरपेक्षता की बात ठीक नहीं है। पत्नी बोली, संसार में बच्चों की कौन सी कमी है, सुबह सुबह गुरुकुल में चलो, वहां सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं, सबसे पहले जो विद्यार्थी मिले उसको सब कुछ सौंपकर निश्चिंत हो जाओ। पति बोला, तुम्हारा ये सुझाव मुझे अच्छा लगा, मैं आज रात कागजात व्यवस्थित कर लेता हूं, तुम भी अपना काम निपटा लो। चोर ने ये सब सुनकर सोचा, चोरी का झंझट छोड़कर अब मुझे विद्यार्थी का रूप धारण करना चाहिए। मैं अभी से जाकर दरवाजे के पास खड़ा रहूंगा। पहला विद्यार्थी होने के कारण ये मुझे अपनी संपत्ति देना चाहेंगे, इस प्रकार मेरा काम बन जाएगा और मैं चोरी के अपराध से भी बच जाऊंगा। ये विचार कर चोर उसी समय चलकर गुरुकुल पहुंचा। विद्यार्थियों की समय सारिणी की जानकारी कर वो दरवाजे के पास खड़ा हो गया। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सूर्योदय के साथ ही पति पत्नी ने गुरुकुल में प्रवेश किया। तब तक वहां कई विद्यार्थी आ चुके थे। इस गुरुकुल के 2 दरवाजे थे। चोर जिस दरवाजे पर खड़ा था, पति पत्नी उधर से नहीं आए। वो पहला विद्यार्थी बनकर खड़ा था, पर अंतिम हो गया। अब कोई दूसरा उपाय तो था नहीं। वो खड़ा खड़ा देखने लगा। पति पत्नी सबसे पहले जिस विद्यार्थी से मिले उसका परिचय पूछा, उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने कारण जानना चाहा। उन्होंने बताया कि वे सन्यासी बनना चाहते हैं, इसलिए अपना घर और संपत्ति उसे दे देंगे। विद्यार्थी ने पूछा, आप अपना धन वैभव क्यों छोड़ रहे हैं? पति पत्नी बोले, धन पाप का मूल है। ये बात सुनते ही विद्यार्थी ने कहा, धन पाप का मूल है तो मेरे गले में क्यों डालते हैं? मुझे नहीं चाहिए आपकी संपत्ति। पति पत्नी उस विद्यार्थी को छोड़कर दूसरे के पास पहुंचे। उसने भी वही उत्तर दिया। एक एक करके उस पंक्ति में खड़े सब विद्यार्थी असहमत हो गए। आखिर में वे दोनों वहां पहुंचे जहां वो चोर कल्पना लोक में विहार कर रहा था। पति पत्नी दोनों की आत्मीय निगाह उस पर पड़ी। उसने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वो बोले, बेटा एक काम करोगे? उसने पूछा, कौन सा काम? वे बोले, बेटा हम सन्यास लेना चाहते हैं, पर हमारे मार्ग में एक बाधा है, हमारी धन संपत्ति। हम उसका स्वामी तुम्हें बनाना चाहते हैं, तुम इसे संभाल लो तो हम जल्दी से जल्दी इस कीचड़ से निकलें। अब तक जिसके मन में धन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उसको एक झटका सा लगा। जो धन पाप का मूल है, जो कीचड़ है, जिसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसे मैं क्यों लूं? इस विचारधारा की प्रेरणा से वो बोल उठा, श्रीमान, यदि आप इधर वाले दरवाजे से आकर सबसे पहले मेरे सामने ये प्रस्ताव रखते तो मैं एक क्षण भी विलंब किए बिना आपकी बात मान लेता। पर अब मुझे बोध हो गया है, इस पाप के मूल को मैं अपने गले में क्यों डालूं?